कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या बनता है, कितना बड़ा बनता है और कितना छोटा बनता है, ये बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। बट प्राइमरी रीजंस होते हैं, एक कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है और लार्जली इट्स अबाउट पीपल अराउंड यू। सेकंड, आप किस तरह के कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। थर्ड, आपके अंदर जिद कितना है। फोर्थ, आप शारीरिक रूप से कितना मेहनत कर सकते हैं। एंड फिफ्थ, हाउ हैप्पी यू आर इन परसुइंग दैट ड्रीम। तो ये 4-5 कंपोनेंट हैं जो लार्जली मेजरली डिफाइन करता है कि आप जिंदगी में क्या बनेंगे और किस लेवल का बनेंगे। और ये जो 4-5 चीज़ों के बारे में मैंने बात किया है, मैंने पहले भी बात किया है डिफरेंट वीडियोस में इन चीज़ों के बारे में। मैं इन चीज़ों के बारे में फिर से इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं 2 दिन पहले एक वीडियो देखा और ये वीडियो उनका है जो जाने माने हस्ती हैं आज के डेट में और ख़ासकर एजुकेशन सेक्टर में ना। उनका कहना ये था कि आप ज़िंदगी में क्या बनते हैं ये सिर्फ 2 चीज़ों पे निर्भर करता है। एक, आपके जेनेटिक्स, और उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई बहुत लंबा है और उसको उस चीज़ का गुमान है कि वो बहुत लंबा है, तो उस बेवकूफ़ को पता ही नहीं है कि इसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई हाथ नहीं है। गुड, वेल। एंड सेकेंड थिंग इज सेट कि एनवायरनमेंट, एब्सोल्युटली फाइन, एनवायरनमेंट तो होता ही होता है, इसका बहुत फर्क पड़ता है आपके ऊपर। आप सोचते कैसे हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, इस पे एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन एक तो कि सिर्फ एनवायरनमेंट से आप ये चीज़ें डिफाइन होती है, वो बड़ा ही मतलब इट्स नॉट कंप्लीट। देयर आर लॉट मेनी अदर फैक्टर्स दैट आई टॉक्ड अबाउट एंड दैट्स इन माय पर्सपेक्टिव। आप ये सोचिए कि एक बंदा अगर ये मान ले कि ये 2 चीज़ें ही हैं जो मेरे बड़े और छोटे होने को डिफाइन करेंगी, तो एक तो एनवायरनमेंट हो गया, चलो समहाउ ही विल मैनेज द एनवायरनमेंट। लेकिन एक बताइए, उसके पेरेंट्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं और ना ही उतने समझदार हैं, वो सीधे साधे इंसान हैं, उन्हें समझ में नहीं आता बहुत कुछ, और बहुत सीधे साधे इंसान हैं, दिमाग से उतना तेज नहीं है। तो ये बच्चा तो सोचता ही रह जाए कि मेरा जेनेटिक्स ही खराब है, तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। अगर जेनेटिक्स से ही ये चीज डिफाइन होता कि आप क्या कर सकते हैं लाइफ में, तब तो कोई भी इंसान जिस दिमागी रूप से मीडियम हो, एवरेज, बिलो एवरेज हो, उसका बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। फिर उसका पूरा नेक्स्ट 7 जनरेशन विल नॉट ग्रो इन लाइफ। इसका मतलब तो यही है, समवन जिसके पेरेंट्स आर डिफरेंटली एबल्ड, तो उसके लिए तो मतलब मर जाना चाहिए उसको। उसके जेनेटिक्स में ये है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि वो कुछ कर सकता है दुनिया में। मुझे हंसी इस बात की आती है कि एक इंसान का फ्यूचर क्या होगा ये उसके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। अरे माना जेनेटिक्स का एक रोल होता है, आप दिखते कैसे हैं, आप की हाइट क्या है, आपकी कद काठी क्या है, कुछ हद तक आपका दिमाग कैसे काम करता है, माना कि वो पॉसिबल है। लेकिन वो डिफाइनिंग फैक्टर कतई नहीं हो सकता। वो डिफाइनिंग फैक्टर कभी नहीं हो सकता कि किसी पेरेंट की हाइट कम है अगर और उसका बच्चा लंबा हो गया, 6 फीट का हो गया, क्या कहेंगे आप उसको? फिर तो आप घर में लड़ाई लगवा देंगे, समाज में सवाल उठवा देंगे। तो बड़ा ही संकीर्ण अप्रोच है इस चीज को देखने का कि एक इंसान का भविष्य इस पे तय होता है कि उसका जेनेटिक्स क्या है। मैं इस चीज को इसलिए कोट करना चाह रहा था क्योंकि वो क्या बोलते हैं और किससे बोलते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता। उनके अंडर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं जो उनके हाथों के नीचे से जाते हैं। और जिस क्लास में वो ये बात बोल रहे थे, मुझे लगता है अगर मैं वो उसमें बैठा होता तो रात में जाके मैं जरूर सोचता कि अब मुझे इंस्टेड ऑफ इवैल्यूएटिंग व्हाट आई कैन डू, मुझे इवैल्यूएट करना होगा कि मेरे पेरेंट्स क्या थे, कैसे थे, कितने पढ़े लिखे थे, कितना दिमाग चलता था, क्या हासिल कर पाए, नहीं हासिल कर पाए, एंड देन आई विल डिसाइड कि व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ। तो विच इज़ नॉट अ राइट अप्रोच। आई थिंक आप अपने स्टूडेंट और लोगों के मन में जो भी आपको देख रहे हैं, आप उनके मन में बड़ा ही एक हीन भावना भर देंगे इस तरह के अप्रोच से।